फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज अपने लिए फिर मैं रॉनिन का माइलेज टेस्ट लेके आ चुका हूँ। ये है टीवीएस रॉनिन का टॉप मॉडल, डुअल चैनल एबीएस के साथ है और ये नियॉन कलर वाली है, एकदम टॉप एंड मॉडल है ना। इसका माइलेज टेस्ट करेंगे भाई अपना वही आधा लीटर पेट्रोल से। और भाई देखो चला के देखेंगे। मैंने रॉनिन का एक्चुअली माइलेज टेस्ट कर रखा है, उसने भी काफ़ी ज़्यादा शानदार माइलेज दिया था। अब इस रॉनिन का भाई देखते हैं क्या माइलेज निकल के आता है। हर तरीके से चला के देखूँगा भाई। एक्सेस में मैंने गलती कर दी थी, पहले गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो भाई देख सकते हो कि गाड़ी भाई अभी स्टार्ट नहीं हो रही है ना। अब हम इसमें डालते हैं भाई अपना आधा लीटर पेट्रोल। ये रहा अपना आधा लीटर पेट्रोल। भाई टंकी को बंद कर दिया। भाई बॉटल को बैग में रख लेते हैं, बैग यार नहीं। तो भाई अपनी ट्रिप बी और ट्रिप ए जो है वो 0 हो चुकी है ना। और मैं फ़ोन से ही ले लेता हूँ एक बार। तो भाई देख सकते हो ट्रिप बी है 0, डिस्टेंस 20, ओडो 27 है। ट्रिप ए ट्रिप बी 0 हो चुकी है, ठीक है। ओडो भी 27 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब भाई देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। सिंगल टच में भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब भाई अपना माइलेज टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई रॉनिन स्मूथ कितनी है यार, क्या पिकअप वगैरह आपको मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया यार मिल जाता है यार। पहली चीज़ तो यार इसमें इंजन भाई इतना स्मूथ मिलता है ना, चलाने में थोड़ा सा अलग ही मज़ा आता है। भाई देखो यार, पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि गाड़ी के मिरर्स कहाँ हैं, तो इस बार मैं गाड़ी के मिरर्स लगवा के निकला हूँ। वो बात आप लोगों की सही है, बट कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है भाई कि मतलब मिरर्स लगा के निकले, क्योंकि गाड़ी भी लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग के पास मिलती है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। भाई क्या स्मूथ चलती है। एबीएस भी टेस्ट करेंगे भाई। देखो आज पता है, आज फ्रंट का भी एबीएस टेस्ट करूँगा, रियर का भी करूँगा, दोनों चीज़ करके देखूँगा भाई आज। और 60 की स्पीड पे ही करूँगा कि आपको रियर चैनल, जो रियर में आपको एबीएस मिल जाता है, वो आपको कितनी देर में भाई आपकी गाड़ी रोक देगा। भाई साहब एपिक यार। हल्का सा लैग आता है क्योंकि पंप थोड़ा सा आगे शिफ्ट है ना इसका, इस वजह से। बाकी गाड़ी चलाने में यार कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई देखो 80-82 तो यार ये ऐसे इतने प्यार से पहुंच जाती है। हंटर का यार इसके साथ कंपैरिजन है। हंटर का भी एक बार मैं माइलेज टेस्ट करके देखूंगा, ज़रूर देखूंगा। गाड़ी बस मुझे एक बार मिल जाए, और हो सकेगा ना तो भाई बेस मॉडल का करूंगा, क्योंकि अभी नया आया है ना बेस मॉडल। देखते हैं कि आखिर बेस मॉडल में कॉस्ट कटिंग कितनी है, माइलेज इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। लोग तो भाई कोई 28 का बताता है, कोई 35 का बताता है। वो भाई चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। आप खींच के चलाओगे तो डेफिनेटली भाई माइलेज ड्रॉप होगा ही होगा। GTT टीवीएस का भाई बहुत प्यारा है। ये देखो सेकंड गियर विदाउट एक्सीलेटर। नेक्स्ट लेवल यार। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि भाई आपको पावर जो है ड्रॉप देखने को मिलेगी। आप गियर उतारो, खींच के भगाओ, बहुत प्यार से चलती है। थर्ड गियर पे देखो यार, अच्छी खासी पिकअप आपको मिल जाता है इसमें। और टीवीएस का मैं हमेशा से भाई एक चीज़ के लिए मैं खुद फ़ैन हूँ कि टीवीएस की हैंडलिंग यार नेक्स्ट लेवल है भाई। एक कमेंट आया था कि हैवी ड्यूटी की हैंडलिंग कैसी है, तो भाई हैवी ड्यूटी की हैंडलिंग तो भाई रत्ती ही होगी, आप लोग पता ही है, 2 कौड़ी की होगी। जैसे मैं रॉनिन चला रहा हूँ ऐसे भाई कोई हैवी ड्यूटी मत चलाना, वरना भाई प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के साथ। अरे 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 पानी पानी पानी। अभी लीन भी नहीं करूँगा यार, पानी लगा है।
चलती यार रॉनिन अच्छी है, मुझे मतलब रॉनिन की पता है यही सब चीज़ें यार अच्छी लगती हैं। क्रूज़र सेगमेंट की बाइक है और इससे यार टूर वगैरह भी बहुत ईजिली हो जाता है, कोई इशू नहीं है। क्या लीन होती है भाई। हाँ एक चीज़ ABS टेस्ट कराना था भाई, मैं पुल जरा उतर लूँ फिर दिखाता हूँ आपको। आप खड़े होकर चलाओ, बैठ के चलाओ, सिटिंग कंफर्ट भी अच्छा है, हैंडलिंग भी अच्छी मिल जाती है। ये थोड़ा सा मीटर कुछ लोगों को भाई बढ़िया लगता है, कुछ लोगों को ख़राब लगता है। बढ़िया उन लोगों को लगता है कि भाई जो लोग फ़ोन माउंट करते हैं उनका फ़ोन बीच में लग जाता है, और भाई जिन लोगों को फ़ोन माउंट किनारे करना उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन कोई इशू नहीं है, इतना इशू नहीं है। मीटर की विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी भाई मिल जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये टॉप मॉडल है तो भाई टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है और डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। पीछे भाई ट्रक आ रहा है, कॉर्नर में आके गाड़ी की स्पीड को 60 पे करता हूँ। देखो भाई 60 आने वाली है, ठीक है। ये 60 आ गई। 3 2 1 सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करूँगा। ये है रियर ब्रेक, ठीक है। तो टाइम ठीक है, मतलब ये है कि जो नॉर्मल ब्रेक है विदाउट ABS वाली वो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी रुक जाती है, क्योंकि भाई ABS क्या होता है ना, कैलिपर्स को जल्दी जल्दी डिस्क पे छुआता छोड़ता है, तो आपको वो महसूस होता है। कुछ लोगों को अगर नहीं पता होता है तो वो लोग कहते हैं भाई कि पीछे डिस्क ख़राब है। ऐसा नहीं है, जब आप ब्रेक मारते हो तो आपको पैर पे खुद ऐसे ऐसे झटके महसूस होंगे, है ना। तो ये ABS में ही होता है, ये नॉन ABS में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ब्लॉक पैटर्न वाले टायर है ना, तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है। चाहे आप ऑफ रोडिंग में चलाओ, चाहे आप हाईवे पे चलाओ, तो आपको कोई इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। और गाड़ी की स्पीड भाई देख लो 70 71 80 60 ऐसे ही भाई मैं मेंटेन कर रहा हूँ। पता है होता क्या है, इंजन यार इसका इतना ज़्यादा स्मूथ मिलता है कि अपने आप ये 70 80 चली जाती है। जब मीटर पे ध्यान दो तो देखो यार कि 70 चल रही है। ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी ब्रेक टेस्ट करूँगा इसकी फ्रंट वाली, और इसमें आपको डिजिटल क्लॉक वगैरह मिल जाती है। मतलब ये है कि आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स TVS रॉनिन में देखने को मिल जाते हैं। बाकी मुझे तो यार रॉनिन भाई काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें जो वो नहीं आता है आगे एक वाइज़र लग जाता है एसेसरीज़ पे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। मतलब रॉनिन उससे लगती है कि हाँ थोड़ी सी भरी भरी गाड़ी है। और थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत प्यारा मिलता है भाई। अब देखो यहाँ पे पीछे कोई नहीं है अपने, तो राइट साइड में ट्रक है। गाड़ी की स्पीड 60 3 2 1। ये थी भाई सिर्फ फ्रंट ब्रेक। फ्रंट ब्रेक के हिसाब से ब्रेकिंग बहुत प्यारी है यार। एक बार और ट्राई करते हैं रियर ब्रेक का भी और फ्रंट ब्रेक का भी, है ना। अपनी स्पीड आ गई 61 3 2 1 ओनली रियर ब्रेक्स। ये रियर ब्रेक का रिस्पॉन्स थोड़ा सा आगे वाली डिस्क से रिस्पॉन्स फीका है इसका, पीछे वाली का। अब एक बार हम लोग फ्रंट का एक बार और अप्लाई करके देखते हैं। थोड़ी सी स्पीड ड्रॉप करता हूँ, पीछे कोई नहीं है। 60 आ गई। 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। आगे वाली ब्रेक ज़्यादा अच्छी रुकती है, ठीक है। और दोनों ब्रेक्स मार देंगे तो बहुत जल्दी रुक जाएगी। रुको 60 पे करता है, फिर दोनों ब्रेक एक साथ मारते हैं। मेरे हिसाब से सेम है ब्रेकिंग भाई, सेम ब्रेकिंग है। अगर आप आगे वाली ब्रेक को भी सिर्फ अप्लाई करते हो ना, तब भी उतनी ही देर में रुक रही है, और पीछे आगे वाली खाली अकेले दोनों एक साथ मारते हो तब भी उतनी देर में रुक रही है। गाड़ी देख लेते कितनी चली अपनी। अच्छा ऐसे नहीं दिखाएगा, रोकनी पड़ेगी। चलो मैं रोक लेता हूँ। भाई अपनी गाड़ी को मैं चला लाया हूँ 6.3 किलोमीटर, ठीक है। 6.3 किलोमीटर चला लिया है। और देखते हैं भाई अपनी TVS रॉनिन कितनी चलती है।
भाई तो गाड़ी मैंने चला ली है 13.8 किलोमीटर, और मीटर पे स्पीड देखो भाई, एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर दिखा रही है ना। और एक चीज़ भाई रोनिन में मुझे इतनी देर से चला रहा हूँ अच्छी लगी। सबसे पहले तो यार इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग लीवर्स को एडजस्ट कर सकते हो। और जो इस गाड़ी की सीट हाइट है ना, और मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिटिंग कंफर्ट बहुत प्यारा है भाई गाड़ी का। ठीक है, सिटिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। पावर तो मिलती ही है, 20 PS की पावर मिल जाती है। 19.93 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। पीछे देख लेता हूँ यार, तब तक रोनिन पिकअप बना देगी। ओह, मुझे लगा फ्यूल ख़त्म होने ही वाला है भाई। 14.3 हो गया है, और कितना ही चलेगी गाड़ी। सस्पेंशन गाड़ी में कोई इशू नहीं है सस्पेंशन का, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको UHD सस्पेंशन मिल जाता है ना, तो UHD सस्पेंशन काफ़ी अच्छा मिलता है। और भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा लेता हूँ यार। गाड़ी में वॉबल का कोई इशू नहीं है भाई, देख सकते हो आप। 78 79 देखो, गड्ढे में भी जाएगी, कोई इशू नहीं है। पता नहीं लोग यार वॉबल का क्यों इशू करते हैं यार। देखो, अगर हैंडल थोड़ा सा भी ढीला होगा, ठीक है, या फिर आपके टायर में प्रॉपरली टायर प्रेशर नहीं होगा, उस वजह से उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका हैंडल वॉबल करता है। ऐसे कंडीशन में नहीं कि प्रॉपर टायर प्रेशर है आपका, ठीक है, और हैंडल भी आपका टाइट है, तो उसमें वॉबल का कोई सवाल नहीं पैदा होता। प्रॉब्लम आती है तो टायर से या फिर हैंडल से, और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने ज़रा सी गाड़ी थोड़ी सी खींच दी, 1 किलोमीटर का माइलेज गिर गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी देखें, सॉरी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इसमें है कि नहीं यार, ये चीज़ मतलब बेकार है। गाड़ी रोक के ही मीटर, अरे यार थोड़ा सा सेफ्टी भी है कि मतलब आप गाड़ी में चला रहे हो, ध्यान लगाए हो, तो गाड़ी रोक के ही मीटर कंसोल। कंपनी यार बहुत चीज़ें सोच समझ के देती हैं। खैर, लाइट भी इसकी परफेक्ट है भाई। सामने ग्रीन बोर्ड देखो कैसे चमकता है यार लाइट से। LED लाइट मिल जाती है आपको, प्रॉपर LED रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग मिलती है। LED इंडिकेटर्स हैं, आज़ाद की लाइट्स मिल जाती हैं आपको। इंजन तो भाई प्रॉपर रिफाइनमेंट वाला इंजन मिलता है। सर्विस में कोई इशू नहीं है, सर्विस भी आपको काफ़ी ढंग से मिल जाती है, क्योंकि यार रोनिन, पता है रोनिन मेरे दोस्तों के पास है यार, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके चलाते हैं, तो उनको 50-50 का भी माइलेज भाई रोनिन दे देती है ना। ये सारी चीज़ें हैं रोनिन के साथ। तो रोनिन को माइलेज का लेकर कोई इशू नहीं है, ना ही सर्विस को लेकर कोई इशू है। अगर भाई देखो 100 में से 2 गाड़ी 3 गाड़ी ऐसी निकल ही आती हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, तो उस बात का कोई इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर आप TVS के जाते हो शोरूम या सर्विस सेंटर, तो भाई बात सुनी जाती है। या फिर भाई नहीं सुन रहे, आप सिंपली मेल डाल दो, आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मैं गाड़ी अर्बन मोड पे ही चला रहा हूँ, रेन मोड पे गाड़ी को नहीं लगाया है, और गाड़ी मैंने चला ली है 16.6 किलोमीटर्स। भाई अपनी TVS रोनिन जो है झटके मारने लगी है, और गाड़ी चल चुकी है पूरे 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। लैग बहुत तगड़े आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यार फिर भी गाड़ी चल रही है। मैं 60 की स्पीड पे ही मेंटेन हूँ। देखो इसने छोड़ दिया एक्सीलेटर, फिर पकड़ लिया। तो यही सीन चल रहा है पिछले 2-3 मिनट से। तो मैंने सोचा यार कैमरा ऑन कर लेता हूँ कि एक्चुअल में भाई आज देखते हैं कि रोनिन कितना माइलेज देती है। भाई यार पिछली वीडियो का शायद मुझे माइलेज याद नहीं है, तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता देना कि पिछली वीडियो का यार कितना माइलेज निकला था। खैर इस वीडियो में तो भाई अभी 20.5 हो चुकी है, 20.5 किलोमीटर। देखो एक्सीलेटर छोड़ रही है, ले रही है, छोड़ दी है, ले रही है। मतलब ऐसा है कि अगर गाड़ी में 1-2 बार झटके आते हैं तो गाड़ी आपकी 5-6 किलोमीटर जो है आराम से चल जाती है। ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था। पर खींचूंगा तो भी यार फ्यूल चला जाएगा। लोगों को माइलेज निकालना होता है। देखो परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी में कोई कमी नहीं है। मेरी पुरानी वीडियोस भाई पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उनको जाके देख सकते हो मैंने रोनिन को किस तरह निचोड़ा है। तब भी गाड़ी ने माइलेज अच्छा दिया था, 37-36 का माइलेज दिया था जब मैंने पहली रोनिन की वीडियो डाली थी, ठीक है। अब ये 21.1 हो चुकी है, गई। अब मुझे नहीं लगता कि भाई गाड़ी चलेगी, अब गई। रोक लेता हूँ गाड़ी। हो गई।
नहीं चलेगी। देखो फिर गई गाड़ी। गाड़ी रोक लेता हूँ। यार स्टार्ट हो रही है तो फिर चल क्यों नहीं रही है? गाड़ी अपनी 21.7 चल चुकी है। बंद नहीं हो रही है भाई, लेकिन ये पता नहीं क्या सिस्टम है यार। अब तक तो बंद हो जानी चाहिए थी यार। बंद होती है फिर स्टार्ट हो जाती है। चल रही, अब खींचूंगा गाड़ी। चल भी तो नहीं रही है, खींचू तो खींचू कैसे? अब यार रोक लेता हूँ गाड़ी। ये देखो यार चल रही है भाई, बंद नहीं हो रही है। भैया तुम निकल जाओ, तुम ज़्यादा डक 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 कर रहे हो, मेरी वीडियो ख़राब कर दोगे। अरे भाई कौन सी टेक्नोलॉजी पड़ी है भैया, हमको भी बताओ यार। बंद ही नहीं हो रही है। ये पुल पे ना बंद हो जाए। गई गई गई। पेट्रोल ख़त्म करने में कितने लाले पड़ते हैं। फिर आ गया। तेईस किलोमीटर हो गया यार। अरे भाई साहब 46 का माइलेज हो गया। खींच ही देता हूँ। गाड़ियों को रोक लेता हूँ। अब नहीं होगी। अब मैं ज़्यादा ट्राई भी नहीं करूँगा यार, तो बहुत चलानी पड़ जाएगी। गाड़ी ने दे दिया है 23.7 का माइलेज। ठीक है, चेक करो 23.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज नहीं है, ये आधे लीटर में चली है भाई। 23.7 ट्रिप ए अपना है, ट्रिप बी भी उतना ही है। ओडो चेक कर, ओडो हो गया 50, तब ओडो था भाई 27। ठीक है, अब कैलकुलेट करता हूँ भाई। 23.7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो भाई गाड़ी ने दिया है 47.4 का माइलेज 1 लीटर में। और भाई माइलेज बुरा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि पता है ऐसा माइलेज यार जो 225 सीसी की मोटरसाइकिल से डिज़र्व करना वाकई भाई यकीन नहीं होगा, लेकिन दिया है गाड़ी ने माइलेज। बहुत लोगों को गाड़ी ने 55 का भी माइलेज दिया है। लोगों के कमेंट आते हैं, भाई अगोंडा मैंने बनाई थी उसमें लोगों के कमेंट आए थे कि भाई मैंने 55 निकाला हाईवे पे। तो भाई वो सब चलाने पे डिपेंड करता है। ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी है, हीटिंग का कोई इशू नहीं है। नया इंजन भाई जब भी आप लोगे तो थोड़ा सा हीट करता है, क्योंकि जो नया पेंट होता है वो जलता है, तो इसलिए महक भी आती है और हीट भी करता है। ABS बहुत अमेजिंग है। रियर का थोड़ा सा हल्का फुल्का कमज़ोर है, रियर का। आगे का बहुत प्यारा है। अगर आप बेस मॉडल सिंगल चैनल भी ABS लेते हो ना, तो कोई इशू नहीं आने वाला है गाड़ी में। ये गाड़ी भाई अगर आपको लेनी है तो आप पुनीत TVS तिवारीगंज पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन की सारी कांटेक्ट डिटेल्स, शोरूम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो आप कांटेक्ट करके TVS से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।